हर एक एडवाइस, हर एक मशवरा वैल्यूएबल मशवरा माना जाएगा और एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत हम आइंदा इलेक्शन में जाएंगे। मेरी गुजारिश होगी अपने सीनियर साथियों से भी कि उनको इस बात का एहसास रहना चाहिए कि जब भी हमारी पार्टी किसी जगह पहुंचेगी, हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, तो तभी हम सबकी कहीं ना कहीं कोई वैल्यू होगी, वरना तो कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ मैं आप कारकुनों से बराह रास्त कहना चाहता हूं, आपको इस चीज का एहसास भी दिलाना चाहता हूं, आपके मेहनत और आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन के बगैर ये नामुमकिन है। और मैं आप सबको, कारकुनान को कांग्रेस पार्टी की बैकबोन समझता हूं। जब तक हमारी बैकबोन मजबूत है, तब तक ये जिस्म भी मजबूत है और आगे चलता रहेगा। मैं इसके साथ साथ ये भी यकीन दिलाना चाहता हूं अपने कारकुनान को कि आपके जो मसले मसाइल हैं, चाहे तंजीमी तौर हो, चाहे इक्तिसादी तौर हो, जितने मसले मसाइल कारकुनों के होंगे, चाहे एम्पावरमेंट के हों, उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये तारिक हमीद कराता रहेगा। मैं साथ साथ उन लोगों के बारे में भी कहना चाहूंगा जिनको तंजीम एक प्रोसेस के तहत कंटेस्टिंग कैंडिडेट के तौर पे पेश करेगी। उनसे मेरी गुजारिश है कि तंजीम जो भी फैसला लेगी, जिसके बारे में भी फैसला लेगी, पूरी दयानत से लेगी, किसी इन्फ्लुएंस के बगैर लेगी और किसी शिकायत के बगैर लेगी। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए उसमें। और कैंडिडेट बनने के बाद में उनके ऊपर फर्ज आयद होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे ही फोकस करे। पीसीसी ऑफिस में उनका कोई काम नहीं है। बात में आपको तंजीम ये भरोसा देके उतारती है कि आप तंजीम के बदले तंजीम का नाम ऊंचा करेंगे, लोगों के आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लिहाजा आप सबका फर्ज बनता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने इलाकों में फोकस करेंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी उनसे हमकिनार होगी। बहुत से अटकलें लग रही हैं। मुझे पता है हमारे कारकुनों में इज़्तिराब है, मुझे पता है हमारे कारकुनों में कंफ्यूजन भी है कि अगर हमने इलेक्शन में उतरना है, हमें खुद से उतरना है या कोई अलायंस करनी है। मीर साहब ने भी उसकी जिक्र की। अभी जो प्रेस के साथी यहां थे उनसे मैंने बात करते हुए कहा, आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए, रियासती हालात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे खुले जहन से हर उस जमात के साथ अलायंस करना पसंद करेगी जो बीजेपी के मंशूर के खिलाफ हो, जो बीजेपी के तरीकेकार के खिलाफ हो, जो उन्होंने
रियासत जम्मू कश्मीर के साथ में मजालिम ढाए हैं, चाहे वो आईनी मजालिम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मजालिम हो, कानूनी तौर मजालिम हो, हत्ता कि मजहबी तौर भी हम पे मजालिम ढाए गए। उन सब चीजों के खिलाफ जो भी जमात होगी, हम खुले जहन से हैं, उनके साथ हम बात करेंगे और एक ऐसा फोर्स बनाने की कोशिश करेंगे जो उनको हमेशा के लिए लखनपुर से पार कर सके। और ये सब हासिल करने के लिए आपके जरिए, हमारी प्रेस फ्रेटर्निटी के जरिए मैं आम लोगों के वास्ते भी एक पैगाम देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा और हमारी टीम का जो अवलीन फोकस होगा, जो प्रायोरिटी होगी, आइंदा जो हमारी प्रायोरिटी होगी, वो आम लोगों के बहबूद की प्रायोरिटी होगी, वेलफेयर की प्रायोरिटी होगी, उनके किचन में जो मसले हैं उसकी प्रायोरिटी होगी। घरों में जो इस वक्त गृहणियां हैं, जो माएं बहनें हैं, जिस मुसीबत से वो इस वक्त अपना खर्चा पूरा करती हैं, उन चीजों पे हमारी प्रायोरिटी होगी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन प्रायोरिटीज को दूर करने के वास्ते, इन मुसीबतों को दूर करने के वास्ते हम जल्द ही अपना मंशूर इजरा करेंगे और उसके साथ साथ हमारी जो कुछ गारंटीज हैं, जिस तरह आपने देखा मुल्की सतह पे भी जिस वक्त इलेक्शन हुआ गारंटीज आई, रियासती सतह पे देखा आपने गारंटीज आई, और उन गारंटीज की वजह से उन रियासतों में हमें कामयाबी हासिल की। उसी किस्म की गारंटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को पेश करेगी। और हमारा फोकस है कि अमन अमान बहाल हो। हमारा फोकस होगा कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, नौजवानों का जो फ्यूचर है, उसको हम किस तरीके से इंश्योर कर सकें, उसको हम किस तरीके से महफूज कर सकें, उस पे हमारा फोकस होगा। मैं आप लोगों को इस बात से यकीन आपको दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त माहौल जो है बाहर, वो बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। लेकिन शायद अगर कमी है तो हम लोगों की तरफ से करना क्या है कि राहुल गांधी जी का जो यात्रा रही, भारत छोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अगर हम उसी चीज को लेके आगे चलते हैं, उस दौरान में आपने देखा लाखों और करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया। उस दौरान में आपने देखा जब वो जम्मू कश्मीर आए, हजारों और लाखों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़े। हमने अगर कुछ करना है तो राहुल गांधी के उस यात्रा में जो भी कुछ हुआ, जो भी बातें हुई, उसको चैनलाइज करना है और उसी को कैपिटलाइज करना है। उसके बारे में हम एक मुसवदा तैयार करेंगे जो कारकुनों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ हमारा जो मंशूर होगा उसको कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द पेश करने को। आखिर में मैं जो उनकी एश्योरेंसेस हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो उनकी कमिटमेंट है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो उनका जज्बाती एक रिश्ता बन गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस वजह से उन्होंने
आप लोगों के वास्ते भी पैगाम भेजा है। राहुल जी का कहना है कि उनकी कमिटमेंट और उनका सपोर्ट हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रहे। उनका कहना है कि मैं खड़ा रहूंगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बाबत हसूल इंसाफ। मैं खड़ा रहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बाबत हसूल अमन और बाबत हसूल तरक्की। उनका कहना है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है और आपकी आवाज वो हमारा नुमाइंदा बन के पार्लियामेंट में उठा रहे हैं और उस कमिटमेंट को वो हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। उनका कहना है कि जो यहाँ के लोगों के जज्बात हैं, जो उनके एहसासात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके हसूल की खातिर वो हमारे साथ, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। उनका कहना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर रंग का फूल खिलता है, हर जात है, हर ज्योग्राफिकल टेरेन है। उनका कहना है कि जो तरक्की बाकी रियासतों के साथ उनकी तरक्की जो हुई है, उसी तरक्की का ख्वाब वो जम्मू कश्मीर के लिए भी देख रहे हैं। और उन्होंने आखिर में इस बात की भी यकीन दहानी की है कि मैं यहाँ के लोगों को इंश्योर करूंगा, अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की आती है तो वो कहते हैं मैं इंश्योर करूंगा कि यहाँ का हर बाशिंदा बिला लिहाज मजहब मिलत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी, हर शख्स रियासत जम्मू कश्मीर का सिक्योर फील करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के हर शख्स को जो इज्जत के ख्वाह है, जो इज्जत उनको होनी चाहिए, वो इज्जत उनको मिलेगी और उनकी बात का वैल्यू रखा जाएगा। लिहाजा अब जो हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है इलेक्शन शादी का, आज आपके सामने, क्योंकि आप लोग जो हैं वो पार्टी के अखबार हैं, पार्टी के बिगुल हैं, पार्टी के नुमाइंदे हैं अपने अपने इलाकों में। हमारा अवलीन जो फोकस होगा, जिस चीज पे हम जोर डालेंगे, वो है स्टेटहुड रियासत के वास्ते वापस लेने। नहीं समझा कि उसको दोबारा रिपीट किया जाए। मैं आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप लोगों के जरिए तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके
यानी लोगों के वोट का सौदा नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। आखिर में मैं अल्लामा इकबाल का की एक नज़म पेश करना चाहता हूं। वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन जो फलसफा पढ़ते हैं, जो इकबालियात पढ़ते हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इकबाल साहब ने आप लोगों के लिए क्या कहा है। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल दो। अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, ये बराह रास्त आपसे मैं मुखातिब। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज साहब की फरमाइश है। मैंने खुद से एक नारा बहुत पहले 2014 में वो शुरू किया था, फिर 16 में भी इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज बेहतर ही निकले। तो उसमें थोड़ी सी तरमीम मैं करना चाहूंगा। जमात के तकाजे से, हालात के तकाजे से और सियासत के तकाजे से, यानी एजेंडा के तकाजे से मैं चाहूंगा कि ये नारा हर गांव, हर शहर, गली कोचों में पहुंचे और ये अलामत बन जाए कांग्रेस की फतह के लिए।